देखो जल्दी से ये वीडियो पूरी की पूरी देख लो, कहीं ये जगह भी ओवर क्राउडेड, ओवर प्राइस्ड और ट्रेंडी ना हो जाए। सो मेनी पीपल फाइंड आउट अबाउट मुंशियारी टू लेट। अभी भी ये काफी हद तक अनटच्ड है, एंड इफ यू प्लान योर ट्रिप प्रॉपर्ली देन दिस कुड बी द बेस्ट ट्रिप यू टेक दिस ईयर। सो दिस इज द ओनली मुंशियारी आइटनरी यू नीड। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। सो मुंशियारी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, कुमाऊं रीजन में। ये नॉर्मल हिल स्टेशन नहीं लगेगा आपको, ना यहाँ पर आपको प्रॉपर मॉल रोड मिलेगी, ना कैफेज मिलेंगे, ना ही कोई पार्टी क्राउड मिलेगा। यहाँ पर आपको एक ऑथेंटिक हिमालयन एक्सपीरियंस मिलने वाला। आई थिंक काफी हद तक अभी अंडररेटेड भी है। तो इसी बात पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मुंशियारी पहुंचना कैसे है। बाय ट्रेन द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज काठगोदाम रेलवे स्टेशन। काठगोदाम से मुंशियारी 8-9 घंटे की ड्राइव है तकरीबन। वहां से आपको प्राइवेट टैक्सी मिल जाएगी या फिर आप शेयर टैक्सी में भी आ सकते हैं। प्राइवेट टैक्सी अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 हज़ार रुपए लगेंगे आपके वन साइड के। रोड मुंशियारी तक की काफी सीन है, लेकिन 2-3 घंटे आपको कुछ पैचेस और नैरो रोड तो काफी है वहाँ पर। जब धारचूला से रास्ता कट जाता है, अगर आप उस साइड से आ रहे हो जहाँ से हम आए थे। रास्ते की बात आगे बताऊंगा कि कौन से रास्ते बेटर है जाने के लिए। 2 रास्ते हैं वैसे मुंशियारी आने के, वो आगे बात करते हैं। तो बाय रोड जैसे हम गए थे, अगर आप जाना चाहते हो तो काफी लंबी रोड ट्रिप होगी आपकी। 12 से 14 घंटे लग जाते हैं तकरीबन। दिल्ली से 600 किलोमीटर कुछ है। बेस्ट रूट वैसे तो माना जाता है कि दिल्ली से हल्द्वानी, हल्द्वानी से अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से बिरथी और फिर मुंशियारी। लेकिन जब हम गए थे बिरथी फॉल्स गए थे देखने के लिए, तो हमें पता चला कि वो वाला रोड इज नॉट दैट एक्सेसिबल एंड इतना अच्छा नहीं है। वहाँ पर और ज्यादा नैरो रोड्स है। तो हम जिस रोड से गए थे विच वाज लोहाघाट से पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ से हम धारचूला वाले रास्ते से मुंशियारी गए थे। दैट वाज फार बेटर। और क्योंकि ये काफी लंबी रोड ट्रिप है, 12 से 14 घंटे लग जाते हैं, लेकिन वर्थ इट है। तो और बात कर लेते हैं हम बेस्ट टाइम पे विजिट की। ये देखो सीजन पे डिपेंड करता है और आप पे भी कि आप किस टाइम पे कौन सा एक्सपीरियंस चाहते हो। अगर मार्च से अप्रैल के बीच में जाना है तो आपको स्नो पैचेस और क्लियर व्यूज देखने को मिलेंगे, पर उससे भी बेस्ट टाइम रहता है आपका मई से जून तक। इसमें थोड़ा सा क्राउड मिल सकता है बट परफेक्ट फॉर फर्स्ट टाइमर्स एंड प्लेजेंट क्राउड। जुलाई से लेकर सितंबर तक मानसून सीजन रहता है, तो आप सबको पता ही होगा उस एरिया में कितनी लैंडस्लाइड और कितनी हेवी रेनफॉल होती है, तो अवॉइड इट। अक्टूबर से लेकर नवंबर तक शार्पेस्ट व्यूज देखने को मिलेंगे आपको, स्पेशली पंचाचूली पीक्स के। हम पर्सनली मई एंड में गए थे, हमें तब भी जाके पंचाचूली के इतने अच्छे व्यूज नहीं मिले क्योंकि बारिश हो रही थी उस टाइम पे। तो अगर आपको स्टेबल व्यू और स्टेबल वेदर चाहिए तो मई और अक्टूबर बेस्ट रहता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेयर टू स्टे। मुंशियारी एक छोटा टाउन है, तो यहाँ पर आपको लग्जरी होटल्स या लग्जरी ट्रैवल तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर होम स्टेज, गेस्ट हाउसेज, नहीं तो छोटे मोटे होटल्स मिल जाएंगे। अगर आपको जानना है कि हम किस होटल में रुके थे, हम वैसे तो मिलाम करके एक होटल है उसमें रुके थे। उसका पूरा व्यू चाहिए, उसकी पूरी वीडियोस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं मेरी पूरी वीडियो मुंशियारी की। तो जब आप मुंशियारी एंटर करते हो तो एक मार्केट एरिया होता है, वहाँ पर ही मेजरली आपके गेस्ट हाउसेज या फिर होम स्टेज होते हैं। देखो होटल का बजट 800 से लेकर 1500 तक आपको मिल जाएगा। दिस इज द मिनिमम बजट वहाँ पर जो चाहिए पर नाइट। अगर आप थोड़ा सा बेटर होटल चाहते हो तो 2500 से 4500 के बीच में आपको बढ़िया होटल मिल जाते हैं। इट्स अप टू यू, आपका बजट कैसा है, आपको रहना कैसा है, लाइफस्टाइल कैसा है बेसिकली वहाँ पर रहने के लिए। तो फाइनली बात करते हैं आइटनरी की। ये आइटनरी 4 दिन की होने वाली है, बताता हूँ क्यों, डे वाइज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दिन तो आप वहाँ पर पहुंचोगे, होटल में चेक इन करोगे, रेस्ट करने के बाद आप निकल जाओ लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने। इतनी बड़ी मार्केट भी नहीं है, इजीली एक्सप्लोर कर लोगे ऑन फुट। मेन चीज यहाँ पर जो दिखती है वो है पंचाचूली पीक्स। अगर वेदर क्लियर हो और आप सही टाइम पे पहुंचे हो तो पंचाचूली पीक्स का मजा उठाओ एंड देन ट्राई द लोकल रेस्टोरेंट्स एंड द लोकल फूड देयर। तो डे 1 आपका ज्यादा से ज्यादा सिंपल ही होगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम जा सकते हो देखने के लिए। अब बात करते हैं डे 2 की। इस दिन हम काफी कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं, इसी वजह से डे 1 हमने थोड़ा सा लाइट रखा था। तो सबसे पहले सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ अराउंड 6 या 7 बजे। उसके बाद आप निकल जाओ नंदा देवी टेम्पल देखने के लिए। यहाँ से पंचाचूली पीक्स के अमेजिंग व्यू मिलता है एंड दिस इज द मोस्ट सीनिक टेम्पल आई हैव एवर बीन टू। सुबह 6 या 7 बजे अगर आप वहाँ पर जाओगे, मुंशियारी से इतना दूर भी नहीं है, आराम से आप वहाँ पर जा सकते हो। शेयर्ड कैब या फिर आप अगर स्कूटर रेंट कर सकते हो वो कर सकते हो। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऐसे वहाँ पर। तो नंदा देवी टेम्पल की एंट्री टिकट आपको 50 रुपीज पड़ेगी। वहाँ पर जाने के बाद आप वापस आओगे अराउंड 8 या 10, फिर ब्रेकफास्ट करके आप निकल जाओ बिरथी वाटरफॉल के लिए। ये मुंशियारी से करीब 33 किलोमीटर दूर है। 1 से 2 घंटे आपको लग जाएंगे वहाँ पर पहुंचने में। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलो बिकॉज बाकी का दिन काफी बचा है अभी। बिरथी वाटरफॉल इज ह्यूज और यहाँ पर भी ऊपर जाने की छोटी सी हाइक है। एंट्री टिकट इज अराउंड 20 रुपीज पर पर्सन और ऊपर जाके आपको एक ग्लास का एरिया मिलता है जहाँ से आपको व्यू पॉइंट मिलता है, पर नहीं तो आप नीचे से भी व्यू पॉइंट अच्छा खासा ले सकते हो। मेरा जितना इंप्रेशन होता है वाटरफॉल्स को लेके, ये तो मेरे हिसाब से वर्थ इट था ही, तो जा सकते हो आप। उसके बाद 12-1 बजे लंच करो। लंच करने के बाद आप निकल जाओ थामरीकुंड के लिए। बिरथी वाटरफॉल से अराउंड 22 किलोमीटर दूर है इसका स्टार्टिंग पॉइंट। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा आपको लग जाएगा वहाँ पर पहुंचने में। ट्रैक भी नहीं, एक तरह से हाइक है। 3 किलोमीटर का हाइक है थामरीकुंड का। एक लेक है, पर्सनली आई डिड नॉट डू, आई वाज नॉट एबल टू डू बिकॉज हमारे टाइम पे काफी बारिश हो गई थी, बट स्टिल आपके लिए रिकमेंडेड है क्योंकि जितना मैंने देखा इट इज ब्यूटीफुल। द लेक इज ब्यूटीफुल और वहां से आपको बहुत ही अच्छे व्यू मिलते हैं पंचाचूली पीक के। 1 से 2 घंटे आपको लग जाएंगे इस ट्रैक को करने में। तो टोटल ओवरऑल 4 से 5 घंटे आपको लग जाने चाहिए ओवरऑल ट्रैक करने में। तो आप 6 या 7 बजे शाम को फ्री हो जाओगे, वहां से आप मुंशियारी आधा 1 घंटे में पहुंच जाओगे। फिर डिनर करके आप नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन करो। नेक्स्ट डे हमारा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। अब बात करते हैं डे 3 की। डे 3 पे हम मेन जगह जाने वाले हैं जिसके लिए मुंशियारी लोग ज्यादातर आते हैं, विच इज द खलिया टॉप ट्रैक। इसका स्टार्टिंग पॉइंट 8 से 9 किलोमीटर दूर है मेन मुंशियारी टाउन से और ये ट्रैक अप्रोक्सीमेटली 6 किलोमीटर का है, 0 पॉइंट तक, बिल्कुल जो टॉप तक है। लेकिन यूजुअली लोग इसके बेस कैंप तक जाते हैं, विच इज अराउंड 3 to 4 किलोमीटर अवे। ट्रैक स्टार्ट करने से पहले आपका एक एंट्री टिकट कटेगा जो कि 50 रुपीज पर पर्सन का होगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। उसके बाद ऑन टॉप ऑफ इट यू हैव टू स्टे
stay in a tent. If you want, अगर आप चाहते हो तो आप ऊपर से वापस भी आ सकते हो करके. अप्रोक्सीमेटली वही आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग ही जाएगा. 6 किलोमीटर का ट्रैक है, तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप पूरा जाके वापस आओ. टेंट में रहो बेस कैंप में एंड नेक्स्ट डे आप ट्रैक अप करो टिल द 0 पॉइंट. तो पहले तो आप 4 किलोमीटर बेस पॉइंट तक जाओगे, विच कॉस्टेड अस अराउंड 700 पर पर्सन. मोटा मोटा 1500 रुपए फॉर 2 पर्सन हुआ था एंड इट इंक्लूडेड फूड विच इज डिनर एंड ब्रेकफास्ट. तो डे 4 पे आप यहीं पर ही रुकोगे एंड नेक्स्ट डे आप ट्रैक करोगे टिल द 0 पॉइंट. कलिया टॉप जो एक्चुअली है दैट इज अ मेडो एंड दैट इज सिचुएटेड अराउंड 11,500 फीट. और जो 0 पॉइंट है दैट इज मच हायर 13,200 फीट. तो अगर आपको बर्फ देखनी है तो मैंने आपको बताया हुआ महीने. नाउ डे 4 की अगर हम बात करें तो डे 4 में हम ऑब्वियसली 0 पॉइंट तक जाके फिर वापस ट्रैक डाउन करेंगे. वापस नीचे आने के बाद मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 2 और जगह देख के जाएं, विच इज दरकोट विलेज, जो कि आपका वापस नीचे जाते हुए मिलेगा अगर आप पिथौरागढ़ से जा रहे हो तो वापस. यहाँ से आपको वूल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं यहाँ पर. ऑथेंटिक लोकल प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर मिल सकते हैं. और उसके बाद नीचे जाते हुए आपको मदकोट पे हॉट स्प्रिंग्स मिलेंगे. हमें पर्सनली नहीं मिले थे क्योंकि हम गर्मी के टाइम पे गए थे. गर्मी के टाइम पे कौन हॉट स्प्रिंग जाता है भाई. अगर बर्फ मिल रही होगी इस टाइम पे तो आपको मजा आ जाएंगे वहाँ पर. नहीं तो दिसंबर जनवरी में तो भाई क्रेजी फनी होता है बिकॉज नेचुरल हॉट स्प्रिंग है. तो इसके साथ आपका पूरा आइटनरी खत्म हो जाता है. पर अभी मत जाओ, आपको कुछ एडवांस ट्रैक्स बता देता हूँ. अगर आप चाहते हो तो आप वहाँ से कर सकते हो. 3 ऑफ द ट्रैक्स दैट आर देयर. एक है मिलाम ग्लेशियर ट्रैक, एक है रालम ग्लेशियर, एक है नंदा देवी ईस्ट बेस कैंप. ये बिगिनर लेवल ट्रैक तो नहीं है, प्रॉपर प्रिपरेशन चाहिए इसके साथ. टीम जाती है, गाइड जाता है. तो अगर आप चाहते हो तो आप ये इंक्लूड कर सकते हो वहाँ जाते वक्त. बट दिस थिंग शोज दैट मुनस्यारी इज नॉट जस्ट अ लोकल एक्सप्लोरेशन टाउन, इट्स बेसिकली अ बेस फॉर रियल एक्सपीडिशंस. अगर आपको इसका पूरा बजट ब्रेकडाउन चाहिए प्रॉपरली, जैसे मैंने ट्रिप करी है, पूरी आइटनरी सब कुछ डिटेल में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करो और आपको सब कुछ मिल जाएगा. एंड ऑल्सो इफ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो एंड इफ यू थिंक दैट इट इज यूजफुल टू यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर. अब बात करते हैं बजट की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एवरी ट्रिप में. तो मेरा पर्सनल बजट ब्रेकडाउन ये रहेगा कि अगर आप डायरेक्ट बस से आना चाहते हो तो डायरेक्ट बस आपको अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपए की पड़ेगी मुनस्यारी तक. वहाँ पर पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन लोगे या फिर आप शेयर टैक्सीज में ट्रैवल करोगे, जैसे बिरथी जाना हो, आप 4000 तो आपको ट्रांसपोर्टेशन में लग ही जाएगा. ऑन टॉप ऑफ दैट मिसलेनियस आपके खर्चे हो जाएंगे, जैसे बिरथी की एंट्री टिकट 20 रुपए, 50 रुपए आपकी नंदा देवी की एंट्री टिकट. तो ये सब तो आपका मिसलेनियस में जुड़ जाएगा. फूड में आपका हो जाएगा तकरीबन 3000 रुपए, बिकॉज एक दिन तो आप वहाँ पर रुकोगे टेंट में. टेंट का 800 रुपए मान लेते हैं. ट्रांसपोर्टेशन आपका 4000 रुपए हो गया. खाने का आपका अप्रोक्सीमेटली 3000 रुपए लग जाएगा क्योंकि 3 दिन का है. एंड होटल का खर्चा मैं मिनिमम मानूं तो 800 से आपको 4500 तक का होटल मिल जाता है. 800 अगर हम लें तो 1600 रुपए आपका पड़ेगा ही पड़ेगा 2 रात का. तो अप्रोक्सीमेटली आपके 10,000 रुपए तो लगेंगे फॉर 4 डेज इन मुनस्यारी. दिस वुड बी अ बजट ट्रिप. एंड अगर आपको कंफर्ट ट्रिप चाहिए तो तकरीबन 15,000 तक भी जा सकते हैं आपकी ये ट्रिप. एंड पर्सनल गाड़ी जाओगे तो लगेंगे अपने. नाउ द थिंग्स पीपल डोंट टेल यू, वहाँ पर नेटवर्क के इश्यूज हैं थोड़े से, और कलिया टॉप पे तो बिल्कुल भी नहीं है. तो इसलिए कैश कैरी करना वहाँ के लिए तो स्पेशली. ATMs भी लिमिटेड है तो कैश आउट भी नहीं कर पाओगे इतना. वहाँ पर मार्केट काफी जल्दी क्लोज हो जाती है, तो अपना जो भी सामान आपको खरीदना है तो पहले ही ले लेना, 7 बजे के अराउंड ही, 7 से पहले. मेडिकल फैसिलिटीज भी काफी बेसिक है, इसलिए थोड़ा सा अपना ध्यान रख के जाना, क्योंकि पिथौरागढ़ या फिर मेन जो टाउन है, मेजर टाउन, वहीं पर ही आपको सारी की सारी फैसिलिटीज मिलती है. ये जेन्युइनली एक स्लो ट्रैवल डेस्टिनेशन है. आपको अगर वो कंफर्ट चाहिए, आपको अगर वो प्रॉपर लग्जरी एक्सपीरियंस चाहिए तो आप इसको स्किप कर सकते हैं. सो इफ यू आर प्लानिंग उत्तराखंड दिस ईयर, मुनस्यारी शुड बी ऑन योर बकेट लिस्ट. तो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको पूरा बजट ब्रेकडाउन चाहिए, पूरी मेरी पर्सनल आइटनरी चाहिए, तो नीचे दिए गए लिंक में आप देख सकते हैं. सेव दिस आइटनरी एंड शेयर इट विद योर ट्रैवल ग्रुप, जिसके साथ भी अगर आप जाना चाहते हो. अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन कमेंट डाउन बिलो and you can also DM me on my Instagram. And I have created a new Instagram account. You can follow that as well for regular updates and latest videos coming every day. Thank you for watching, guys. I'll see you in the next one. Till then, keep exploring.